नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस मंच पर हमारे बीच हैं एसीपी श्री मुकेश कुमार जैन, जो वर्तमान में एसीपी ड्राफ्ट्समैन फॉर साउथ ईस्ट साउथ एंड आईजीआई एयरपोर्ट के पद पर तैनात हैं और उनकी एज ड्राफ्ट्समैन दिल्ली पुलिस में टेक्निकल पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ ईयर 1992 में। करीब 33 साल की सेवा उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस पद पर दी है। आइए जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। सर, पहला सवाल यही होगा कि जो ड्राफ्ट्समैन है उसका क्या रोल होता है दिल्ली पुलिस में? इस अ डिफरेंट पोस्ट। नॉर्मल जो पुलिसिंग की जॉब होती है जो लोग जानते हैं उससे ये बहुत अलग है। नहीं, ड्राफ्ट्समैन का रोल बहुत अच्छा रोल है दिल्ली पुलिस में, यूज़फुल रोल है। उसमें हम लोग मैपिंग का काम करते हैं, मैप बनाने का काम करते हैं, सीन ऑफ क्राइम के मैप हम लोग बनाते हैं और जैसे और बाकी पुलिस अरेंजमेंट्स के मैप होते हैं। अब जितना भी पुलिस अरेंजमेंट होता है, जो बड़े बड़े अरेंजमेंट हैं, चाहे वो 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का हो, उसमें पूरा मैपिंग का काम होता है जो हमारे सीनियर ऑफिसर हमें गाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर मैप बनाया जाता है। फिर वो ब्रीफिंग में मैप काम आते हैं, हमारे मैप आते हैं। हम लोग सीन ऑफ क्राइम का मैप बनाते हैं, मौके पे जाते हैं, खुद लोग पूरी मेजरमेंट लेते हैं। वो मैप टू द स्केल होते हैं जो कोर्ट में सबमिट होते हैं। कोर्ट के लिए हेल्पफुल होता है। कोर्ट को उस मैप को देख के पूरा सीन का आइडिया हो जाता है कि ये सीन किस तरह से रहा होगा, क्योंकि वो पूरा टू द स्केल होता है। हमारे नए थानों का क्रिएशन होती है, डिस्ट्रिक्ट की क्रिएशन होती है, उसमें कौन सा एरिया हमें कहाँ से कट किया, कहाँ से ऐड किया, हमें नया थाना क्रिएट किया, तो उसका मैप हम लोग बनाते हैं कि एग्जिस्टिंग मैप बनाते हैं, उसके बाद रिवाइज मैप बनाते हैं। ड्राफ्ट्समैन का क्या हर केस में ही आप मैप बनाते हैं या कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं? नहीं, ड्राफ्ट्समैन बेसिकली हम लोग मर्डर केसेस में हैंगिंग केस है उसमें हम लोग काम करते हैं और कुछ हम लोग फैटल एक्सीडेंट में भी हम मैप बनाते हैं। कोर्ट की एक डायरेक्शन आई थी कि फैटल एक्सीडेंट में भी हम लोग मैप बनाएंगे, तो उसमें फैटल एक्सीडेंट में व्हीकल की पोजीशन वगैरह है, स्किड मार्क है, ये सब चीज़ें हम लोग मैप में दिखाते हैं। कोई ऐसा मौका वाक़या जब आपका जो ये एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, तो जब कोई भी एविडेंस होती है या कोर्ट में आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन का पेश करता है, तो आपका जो रोल है वहाँ पे क्या होता है सर? वहाँ पर रोल हमारा बेसिकली ये रहता है कि हम जो मौका है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकें। हमें मौका जब हमने खुद विज़िट किया होता है, विज़िट करने से हमें पता रहता है कि क्या मौका रहा था, कहाँ से डोर है, एग्ज़िट है, मान लो एक्यूज़ की एंट्री दिखा रखी है, कहीं से कुछ भी स्टोरी में ये आया है, तो हम लोग वो सब वो मैप के ऊपर शो करते हैं। कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आज की डेट में सीसीटीवी कैमरा जो होता है उसकी लोकेशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है या इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो हम दिखाते हैं। कोर्ट कई बार हमसे अलग से भी पूछ लेती है, मौका एक्सप्लेन करवा लेती है, पर्सनल लेवल पे भी पूछ लेते हैं कि ज़रा थोड़ा सा मौका बताइए क्या चीज़ है। तो हमारा टू द स्केल होता है, तो वो पूरा मैप में समझ में आता है। कोई आपकी जैसे सर्विस रही है इस दौरान, आपने कई सारे केसेस बीट मर्डर या एक्सीडेंट्स के किए होंगे जो आपको अभी याद आता हो, कोई हाईलाइटेड केसेस जिसमें आपने? कई सारे काफ़ी सारे केस रहे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम रहा गया ये मैप बनाने का हमारा। जैसे एक एग्जांपल दो तो मैं उपहार केस मैंने किया। उपहार केस में 4 या 5 मंजिल का आई थिंक मैंने पूरा मैप बनाया था, बेसमेंट से लेके बेसमेंट से ऊपर पूरा टेरेस तक का। तंदूर कांड में मैंने एक काम किया था। तंदूर कांड में कहाँ से हमारे शायद हेड कांस्टेबल थे, एक कुंजू हेड कांस्टेबल थे, कहाँ से उन्होंने देखा था, कहाँ से वो जंप करके अंदर आए, कहाँ से वो तंदूर की पोजीशन थी, वो सारा हमने मैप में दिखाया। पूरा मेजरमेंट लिया हमने पूरा, इस तरह का हमने काम किया। और इस तरह से और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस रहे, मर्डर के केसेस रहे। और काफ़ी सारे मर्डर केसेस में हमें आउट स्टेशन भी जाना पड़ता है। कई केस होते हैं कि यहाँ से किडनैपिंग हुई और इंसिडेंट हुआ कहीं बाहर स्टेट में हुआ, उसके लिए हम लोग फैज़ाबाद तक भी गए, यूपी में काफ़ी जगह गए, तो वहाँ के मैप बनाने पड़ते हैं। कई बार हम जंगल में जाना पड़ता है, जंगल में ऐसी ऐसी जगह गए हैं कि वहाँ पर हमें 3-3 घंटे तक पैदल चल रहे थे हम लोग, और वहाँ जाके हमें सीन ऑफ क्राइम, तो वहाँ पर एक मौके को याद रखने के लिए परमानेंट पॉइंट वगैरह सब दिखाते हैं हम लोग। तो इस तरह के मैप बनाए हैं हमने काफ़ी सारे। आपने जैसे जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम जो टेक्निक और टेक्नोलॉजी थी और आज का जो समय है उसमें आप कितना अंतर पाते हैं? बहुत अंतर आया है, ये आपका क्वेश्चन है। हम लोग जब हमने ज्वाइन किया था तो एक
पेन होता था जिसमें शाही की दवा से लेके हम लोग लाइन लगाते थे और मैप बनाया करते थे। उसके बाद मैं अपने सीनियर ऑफिसर से मिला, मैंने उनको बताया कि सर आज की डेट में मार्केट में इस तरह के पेन आते हैं जो रेडीमेड आते हैं, उसमें कोई इंक भरी होती है और उससे हम लाइन लगा सकते हैं। अलग अलग थिकनेस के पेन होते हैं वो लाइन की थिकनेस के, वो हमने किया। उसके बाद एक फिर नेक्स्ट चेंज आया, बहुत अच्छा चेंज आया। हमारे एक सीनियर ऑफिसर थे आर तिवारी साहब, उन्होंने कहा कि क्या हम लोग कंप्यूटर पे मैप नहीं बना सकते? हमने कहा सर बना सकते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा फिर लिख बनाइए कंप्यूटर पे। हमने कहा सर इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है ले आए। और हम लोगों ने टोटली जो हाथ से बनाते थे सब हटा दिया और कंप्यूटर लेके आए। सॉफ्टवेयर था, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर इनफैक्ट मेरे एक DCP साहब रहे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, श्री देवेश श्रीवास्तव साहब ने। उन्होंने मुझे कंप्यूटर दिलाया, उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर दिलवाया। सॉफ्टवेयर बहुत कॉस्टली था, शायद 1.5 लाख रुपए के आसपास का एक CD आई थी, मुझे याद है। और उन्होंने वो सॉफ्टवेयर दिलवाया मुझे कि ये लीजिए ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, और हम लोगों ने किया और सब कुछ चेंज करते चले गए। बहुत इजी हो गया हमारे को, कंप्यूटर पे काम फास्ट होने लगा। और रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मैप बनाते हैं, कोई भी स्टेशन की जुरिडिक्शन मैप बनाते हैं जी कंप्यूटर पे। आपने जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने से पहले भी आपने एज असिस्टेंट आर्किटेक्ट और जो है इंटीरियर फर्म्स में भी काम किया है। क्या वो आपका जो एक्सपीरियंस था, डिड इट हेल्प यू इन दिल्ली पुलिस? बहुत हेल्प किया जी, बहुत। क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर में काफ़ी काम किया था, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम किया था मैंने। तो उसमें अगर जो मैं सीन ऑफ क्राइम के मैप बनाता था स्पेशली, तो बहुत सारे मैंने ऐसे प्लान बनाए हुए थे, मतलब जो बिल्डिंग प्लान है। तो बिल्डिंग प्लान है तो मुझे मालूम था कि मुझे कैसे दिखाना है, विंडोज़ कैसे दिखानी है, डोर कैसे दिखाना है, फर्नीचर कैसे दिखाना है। तो वो सब ड्रॉ करने में मुझे बहुत आसानी होती थी। आप एक केस का जिक्र कर रहे थे जहां अदालत में आपको बुलाया गया था और ये पूछा गया था कि क्या वो एक केस था। डॉक्टर RK यादव साहब थे, जज साहब थे, मुझे याद आ रहा है, कड़कड़ुमा कोर्ट का केस था ये। तो उसमें मेरे को वकील साहब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रूम का साइज़ क्या था जिसमें इंसिडेंट हुआ था। उसमें शायद एक जलाने की वारदात थी, शायद 498 304B का रहा होगा शायद। तो उसमें पूछा रूम का साइज़ क्या था, उस रूम में फर्नीचर क्या क्या था, फर्नीचर का साइज़ क्या था, वो सब बताया। फिर कहते उसके बाद वैकेंट स्पेस बताइए कितना है। उसने पूछा कि उसमें क्या 6 से 7 लोग आ सकते हैं रूम में? मैंने कहा सर आ सकते हैं। जज साहब ने कहा हाँ बस यही चाहिए हमको, यही पूछना था कि उसमें 6 से 7 लोग आ सकते हैं। तो मुझे फिर बाद में पता लगा कि उसमें शायद 6 या 7 शायद मुलजिम रहे होंगे, जो भी है। क्योंकि तो कहीं ना कहीं आपका एक रोल इम्पॉर्टेंट होता है कन्विक्शन की तरफ एक केस को ले जाने के लिए। दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ अ ड्राफ्टमैन इज़। हाँ, काफ़ी हेल्प होती है मैप से। मैंने बताया आपको जैसे कि मैप हमारा प्रॉपर मौका एक्सप्लेन कर देता है। मतलब मैं एक केस में हाई कोर्ट तक गया हूँ, मैं एक केस में हाई कोर्ट तक गया हूँ। उसमें भी ऐसे ही था, एक नहर का केस था। नहर में फेंका गया था मार के किसी को, और ऊपर पटरी के ऊपर मर्डर हुआ था कि तो पटरी और नहर के बीच में करीबन 25 फुट का एक स्लोप था। तो वो शायद IO के मैप में इतना समझ में नहीं आ पा रहा होगा या कुछ भी है। उन्होंने मेरे से जज साहब ने पूछा कि भाई ये जो आपने गैप दिखाई क्या चीज़ है? मैंने कहा जी ये स्लोप है, ये 25 फुट का, और ये डिस्टेंस है नहर का और उसके बीच में। वो मैंने एक्सप्लेन किया था अपने मैप में, क्योंकि मेरा टू द स्केल मैप बना हुआ था। तो शायद हेल्प रही होगी उसमें कि जज करने में कि बिल्कुल नहर पटरी के साथ लगती हुई नहीं है जी, वो थोड़ा सा 25 फुट दूर पे है। वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कितने ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट होगी सर? वर्तमान में दिल्ली पुलिस में आई थिंक शायद मैं 8 से 9 पोस्ट हैं दिल्ली पुलिस में। किंतु अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमें कैंडिडेट मिले नहीं। लास्ट ईयर अभी एक कैंडिडेट आए हैं सब इंस्पेक्टर, जिन्होंने क्राइम में ज्वाइन किया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी और आएंगे और काम को संभालेंगे। सर आप PTC में और कई जगह IOs को जो है क्लासेस भी देते हैं, तो सीन ऑफ क्राइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? तो कुछ टिप्स आप IO से मैंने काफ़ी लेक्चर दिए हैं, राजेंद्र नगर में काफ़ी लेक्चर दिए हैं इसी बात को देखते हुए कि मैं IO को एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आप अपना मैप बनाते हैं उसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का क्या ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ें एक तो नॉर्थ का जरूर ध्यान रखें, कंपास रखें। आजकल मोबाइल में ऐप आते हैं, या 15 या 20 रुपए की एक कंपास आ जाती है नॉर्थ देखने के लिए, मैग्नेटिक कंपास होती है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो उससे मैक्सिमम तो मोबाइल में ऐप है। और मैप जो आप बनाते हैं, जैसे आपने विजिट किया तो उसमें
जो हमने मौके से एग्जिबिट उठाए, जो हमें गए, हमने ये पहली नज़र में हमें पता है ये सामान हमने यहाँ से लिफ्ट किया है, FSL ने लिफ्ट किया है या IO ने लिफ्ट किया, वो अपने मैप पे दिखाइए। FIR है, FIR अगर किसी के बर बयान दर्ज हो रही है और उसमें वो कह रहा है कि मेरी पोजीशन यहाँ पर थी और मैंने ये वारदात होते हुए देखा, तो उसकी पोजीशन एक मार्क कीजिए। अब हमें सिर्फ एक पॉइंट दिखाना है कि हमें शोज द प्लेस फ्रॉम सो एंड सो विटनेस द अकरेंस, तो वो हमें दिखाना चाहिए। तो मैं IO को ये सब बताता हूँ कि आपको या एक्सीडेंट के केसेस हैं उसमें रोड विड्थ है। आप अगर कई बार अगर आप नहीं भी नाप पा रहे, कोशिश कीजिए नाप सकते हैं, अगर नहीं भी नाप पा रहे तो आप अंदाजे से कदमों में लिख दीजिए आप उसको, जिससे कि आइडिया रहे कि सड़क की चौड़ाई लगभग इतनी थी या जो इंसिडेंट हुआ वो यहाँ पर हुआ। रात के वाक़े में लाइट पोल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर गवाह है तो लाइट पोल हमें दिखाना है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है मौके के ऊपर, ये सब चीज़ें दिखानी है हमारे को। तो उसमें कई चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेक्चर देता हूँ। 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर भी दिया है मैंने वहाँ पर राजधानी नगर में। जी सर, पोस्ट रिटायरमेंट आपके क्या प्लान्स हैं? पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है, किंतु ये है कि मेरा बेटा है वो विजुअली इम्पेयर्ड है और किंतु उसका इसी साल UPSC में सिलेक्शन हुआ है। ओह, कांग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू। तो अब प्लानिंग ये है कि उसकी ट्रेनिंग के बाद उसके साथ रहना है। जी, बहुत बहुत अच्छे विचार हैं सर आपका। सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने अपना जो अनुभव था, जो आपकी एक यूनिक पोस्ट है, इसके बारे में हमें जानकारी दी और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको आपके भावी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।